हरे कृष्णा। आश्विन मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी को इंदिरा एकादशी कहा जाता है। इसे पितृपक्ष की एकादशी भी माना जाता है क्योंकि इस दिन पितरों के उद्धार के लिए व्रत और पूजन का विशेष महत्व होता है। जो भक्त इस दिन उपवास और विधि पूर्वक भगवान विष्णु की आराधना करता है उसके समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं और उसके पितर स्वर्ग लोक को प्राप्त होते हैं। इस दिन का व्रत स्कंद पुराण और पद्म पुराण में भी विस्तार से वर्णित होता है। एक कथा बहुत समय पहले की बात है। सतयुग में राजा इंद्रसेन नामक एक धर्मनिष्ठ और न्यायप्रिय राजा हुआ करते थे। वे महिष्मती नगर पर शासन करते थे। उनके राज्य में प्रजा सुखी और समृद्ध थी। वे स्वयं भी परम वैष्णव भक्त थे और प्रतिदिन भगवान विष्णु की पूजा किया करते थे। एक दिन जब राजा राजसभा में बैठे हुए थे तभी आकाश मार्ग से देवर्षि नारद जी पधारे। राजा ने बड़े आदर के साथ उनका स्वागत किया था। पूजा अर्चना के बाद नारद जी ने कहा, राजन, तुम धर्मात्मा हो, भगवान विष्णु के परम भक्त हो, लेकिन तुम्हारे पिता वर्तमान में यमलोक में दुख भोग रहे हैं। उन्हें स्वर्ग लोक की प्राप्ति नहीं हो पा रही है। यह सुनकर राजा इंद्रसेन की आंखों से आंसू बहने लग गए। उन्होंने हाथ जोड़कर विनती की, भगवान कृपया कोई उपाय बताइए जिससे मेरे पिताश्री स्वर्ग लोक को प्राप्त हो सके। नारद जी बोले, हे राजन, आश्विन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम इंदिरा एकादशी है। जो व्यक्ति इस दिन विधि पूर्वक व्रत करता है और भगवान विष्णु को प्रसन्न करता है उसके पितरों की मुक्ति हो जाती है। तुम यह व्रत करो और भगवान विष्णु को अर्पण करो। राजा इंद्रसेन ने पूर्ण श्रद्धा के साथ यह व्रत किया। दसवीं से ही नियम पूर्वक आचरण किया और एकादशी को प्रातः स्नान करके भगवान विष्णु का पूजन किया। उन्होंने दिन भर उपवास रखा, हरि नाम का स्मरण किया, दान दिया और रात्रि को जागरण भी किया। द्वादशी के दिन उन्होंने पारण करके ब्राह्मणों को भोजन कराया और दक्षिणा दी। व्रत के प्रभाव से राजा इंद्रसेन के पिता यमलोक से मुक्त होकर दिव्य शरीर धारण करके वैष्णव लोक को प्राप्त हुए। वे आकाश मार्ग से प्रकट होकर राजा को आशीर्वाद देकर स्वर्ग लोक को चले गए। यह देखकर राजा इंद्रसेन का हृदय गदगद हो गया और उन्होंने नारद जी का धन्यवाद किया। यह व्रत केवल आत्मिक शुद्धि ही नहीं बल्कि पितरों के उद्धार का द्वार भी है। भगवान विष्णु कहते हैं, जो भक्त इस दिन उपवास और पूजा करता है उसके कुल के पितर पापों से मुक्त होकर दिव्य लोक को प्राप्त होते हैं। यह व्रत हमें यह सिखाता है कि हमारी आत्मा अमर है परंतु कर्म के बंधन उसे रोक के रखते हैं। भगवान का स्मरण और उपवास उन बंधनों को काट देता है। इंदिरा एकादशी का व्रत करने से पितरों की आत्मा को शांति मिलती है। भक्त के सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त होती है। मोक्ष और स्वर्ग लोक का मार्ग प्रशस्त होता है। इंदिरा एकादशी करने की नियम। व्रत की शुरुआत ही में दसवीं तिथि की रात्रि से ही होती है जब सात्विक आहार लिया जाता है। एकादशी के दिन प्रातःकाल स्नान करके व्रत का संकल्प लिया जाता है। भगवान विष्णु के समक्ष दीपक, धूप, पुष्प, तुलसी दल और नैवेद्य अर्पित किए जाते हैं। पूरे दिन हरि नाम का जप, भगवत गीता का पाठ और भजन करना चाहिए। अन्न का सेवन वर्जित माना गया है। केवल फलाहार या जल से व्रत रखना चाहिए। इस दिन परोपकार, दान पुण्य और ब्राह्मणों को भोजन कराने का अत्यधिक महत्व माना गया है। एकादशी की रात जागरण करके प्रभु की कथा और कीर्तन करना चाहिए। द्वादशी को व्रत का पारण करके गरीबों और ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहिए। जो भी इस व्रत को करता है उसके पितर तृप्त होते हैं और आशीर्वाद देते हैं। धन्यवाद। अगर आपको
ये एक एकादशी की कथा समझ में आई, अच्छी लगी तो प्लीज हमारे वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स फैमिलीज के पास शेयर करें और नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। राधे राधे, राधे राधे, हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, जय श्री राम। जय श्री राम।